अभी ये जो सामने आपको एक बड़ा सा पिलर दिखाई दे रहा है ना, मैं वहीं जा रहा हूँ और वो है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। तो उसके पहले है एक वर्ल्ड वॉर 2 का मेमोरियल, हम वहाँ जाएंगे पहले। भाई ये रिफ्लेक्शन पूल जम गया है और जमने के बावजूद ये थोड़ा सा खाली है यहाँ पे। और देखो ये बत्तख अभी भी जिंदा है भाई। यार पक्षी जानवर जो होता है वो बहुत जल्दी अडेप्टेबिलिटी उनकी अच्छी होती है, तो इनको चलता है भाई। अभी मैं चल के जा रहा हूँ वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। आप सामने वो जो पिलर दिख रहा है आपको, उसी की तरफ जा रहा हूँ, काफ़ी दूर है यहाँ से। अब ये इस तरफ लिंकन मेमोरियल और वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। सो नाउ उसके पहले एक वर्ल्ड वॉर 2 का मेमोरियल है। ये मौसम अच्छा है, सनी है, इससे लोग दौड़ लगा रहे हैं, अपनी कसरत कर रहे हैं, बाकी सब जमा पड़ा है। तो मैं अभी चल के वहाँ तक जाऊँगा। अब गाड़ी लेना यहाँ पे मतलब इतने अच्छे मौसम में चल के जाना ही अच्छा लगता है। मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास। तो उससे पहले जो है उसके सामने ही है वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल। ये सामने लिखा है ना पैसिफिक, तो ये पैसिफिक ओशन को सिग्निफाई करता है। और उसके सामने लिखा है अटलांटिक, तो वो अटलांटिक ओशन को करता है, क्योंकि अमेरिका के एक तरफ तो है। अरे वाह, ये बहुत प्यारी स्कूल है यहाँ पे। कम तो ये इस तरह से बनाया हुआ है, ये सारी स्टेट्स को कवर करता है इसके आसपास। तो मैं आपको अटलांटिक की साइड से लेके जाता हूँ, फिर घूम के यहाँ पे आऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे बना हुआ है। ये वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल जो है, ये अमेरिका का एक नेशनल मेमोरियल है और ये बनाया गया था 2004 के अंदर। ये बन के रेडी हो गया था पब्लिक के लिए। ये जितने भी पिलर्स हैं यहाँ पे, इन पे सारी जो अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं उनके नाम इसके ऊपर दर्ज हैं, क्योंकि करीब 4 लाख फौजियों ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी थी। तो उन्हीं को याद करते हुए ये मेमोरियल बनाया गया। हाँ, ये ओरिजिनली ये मेमोरियल यहाँ पे नहीं था। वो जो लिंकन मेमोरियल का जो रिफ्लेक्शन पूल है वो यहाँ तक एक्सटेंड होता था, लेकिन उसे कट करके देखिए यहाँ लिखा है विक्ट्री ऑन लैंड वर्ल्ड वॉर 2। तो फिर ये बाद में इट वाज आफ्टर थॉट। इसे जॉर्ज बुश ने इसका इनॉग्रेशन किया था और 2004 में ये बनके पब्लिक के लिए खोल दिया गया। तो आज से करीब 21 साल पहले। ये सारी स्टेट्स के नाम हैं, ये आपने सुने होंगे। कैंसास, नेवाडा, कोलोराडो, साउथ डकोटा, वॉशिंगटन, वायोमिंग। तो इसी तरह से सारी स्टेट्स के यहाँ पे नाम हैं। एक एक पिलर उनको डेडिकेट किया हुआ है। तो यार अभी क्या है ना कि एक तरफ इन्होंने अटलांटिक ओशन को डिपिक्ट किया है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन को। और ये बिल्कुल हम खड़े हैं बीचों बीच वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के सामने, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पहले तो बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू था, यहाँ तक रिफ्लेक्शन पूल था। अब ये बीच में वॉर मेमोरियल बन गया है, इसलिए ये बीच में आ गया है। तो यहाँ अमेरिका का झंडा है आसपास। यहाँ पे टोटल 56 पिलर्स हैं जिन पे ये स्टेट्स के नाम हैं। और ये बीच में आपको स्नो दिख रही है क्योंकि मौसम अभी ठंडा है। यहाँ लिखा है पर्ल हार्बर के बारे में।
December 7, 1941, a date which will live in infamy no matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion. The American people, in their righteous might, will win through to absolute victory. President Franklin D. Roosevelt. तो ये कुछ बातें हैं जो अपने जनता को, अपने सिपाहियों को इनकरेज करने के लिए कही जाती हैं, वही उन्होंने कही। ये बाकी सब हैं, न्यू मैक्सिको उठा, डेफिनेटली ये फिर से वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में लिखा हुआ है, ये वही है। तो वर्ल्ड वॉर 2 को लेके ही बनाया गया है ये। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। Washington the man, he was indeed every sense of the words a wise, a good and a great man. George Washington shaped the United States in both war and peace. He led the counter-arming as a British in the American Revolution. तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी हुई है इनके बारे में, वॉशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में। और ये है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। तो ये लिखा है कि वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट ऑनर्स जॉर्ज वाशिंगटन, हीरो ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन द स्टनिंग स्टोन obelisk was completed in 1884. It was the tallest building in the world. Today the monument towers over Washington DC, reminding us of Washington's life and legacy. तो साहब ये मॉन्यूमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे जॉर्ज वाशिंगटन को ऑनर करने के लिए ये 1884 में बनाया गया था, 1884, यानी कि भाई करीब 150 साल होने वाले हैं इसको। तो ये 555 फीट ऊंचा है, 555 फीट, 896 स्टेप्स हैं इसके अंदर। भाई यहाँ पे देखो, यदि हम चलने की जिसको आदत नहीं है ना, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सब वॉक पाथवेज हैं अच्छे अच्छे। देखो कितने बड़े पाथवेज हैं। अब यदि हम कहें कि भाई हमारे देश में इतने बड़े नहीं होते हैं पाथवेज, लेकिन यहाँ पे कैसे अच्छे नीट एंड क्लीन, कोई दुकान लगा के नहीं बैठे रास्ते में। अभी वैसे मैं जा रहा हूँ एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम, तो यहाँ का एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, तो मैंने सोचा वो भी कवर कर देते हैं। देखो आपको दिखाएं, यहाँ पे जहाँ पे धूप नहीं है वहाँ स्नो अभी भी पड़ी हुई है, 3 दिन पहले हुई है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। देखने वाली बात ये है कि यदि मैं दिन में यहाँ 7-8 किलोमीटर चल लूँ और ऐसे 4-5 दिन घूमता रहूँ, तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। काफ़ी बड़ी जगह है यार, लेकिन बात यही है कि भाई यदि यहाँ एंजॉय करना है तो पैदल चलना आना ही चाहिए। You should be able to walk, otherwise आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे।